विरसा सिंह वल्टोहा कल सांसद उम्मीदवार घोषित किए गए थे बादल परिवार की तरफ से और आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कार और ट्रक की टक्कर हुई आमने सामने की तो इस दुनिया से छोड़कर चले गए। आज आपको है ना पंजाब की राजनीति का बहुत बड़ा काला सच उजागर करते हैं। बहुत बड़ा काला सच जिसको सुन के ना आपके भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि पंजाब में राजनीति की कैसे जाती है। ये पंजाब की राजनीति का गंदा खेल बताएंगे आपको और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आज गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की पूरी संगत को लख लख बधाइयाँ, जिन्हें कि हिंद की चादर कहा जाता है। जो अपने आप को हिंदू कहने वाले हैं ना, विरोध करते हैं सिखों का, तो वो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा, उनको पता लग जाएगा कि उनको हिंद की चादर क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं पंजाब की राजनीति की। कल ही उम्मीदवार घोषित किए गए थे बादल परिवार की तरफ से। पहले तो जो उन्होंने फिल्म बनाई, शो बनाई, लेकिन कल कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता की मौके पर ही मौत हो गई। वो थे विरसा सिंह वल्टोहा, खनूर साहिब से सांसद प्रत्याशी। कल जालंधर से वापस आते समय हादसा हुआ है और कल ही उनको प्रत्याशी घोषित किया था गया था। उससे पहले बादल परिवार को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ये अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां पे खड़ा करना चाहते थे। सबको पता है पंथक सीट है, तो विरसा सिंह वल्टोहा को लेके आए। विरसा सिंह वल्टोहा के बारे में जो जानकारियां मिली है वो आप तकरीबन सभी लोग जानते हो। ये पहले किस उसमें रहे, फिर ये खड़कू लेकर मैं बादलों के अंडर में आ गए थे, लेकिन पहले संत जी के साथ भी रहते थे। संत जी को भी इन्होंने बोला था कि हम आपके साथ ही शहीद हो जाएंगे, और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गए थे। लेकिन जो दुनिया से चला गया उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, पहले तो उनको कैंडिडेट नहीं मिला, फिर कैंडिडेट मिला तो उसकी ट्रक हादसे में मौत हो जाती है। उसके बाद क्या होगा? परिवार का कोई कैंडिडेट बनाया जाएगा और इमोशनल करके वोट मांगी जाएंगी। देखो जी, इतने वरिष्ठ नेता थे, उनके उस पर वो कर दो। और पंथ, सबको पता है सिख क्या होते हैं, दिल से सोचते हैं। हम दिल से सोचते हैं ना, तो ये उसी का फायदा उठाते हैं नेता लोग, उसका फायदा ये ऐसे उठाते हैं। तो ये फायदा ना उठाने दिया जाए, पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि इमोशनल वोट बहुत मांगे जाते हैं राजनीति के अंदर। आपको पता होना चाहिए। ये पंजाब का एक बहुत काला सच है। उससे भी काला सच बताएं आपको, उससे भी बड़ा काला सच पंजाब का। आपको पता है कि भगवंत मान को इलेक्शन से पहले ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया गया था। किसी को पता है इस बात का? क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री एजेंसियां घोषित करती है, ना कि पंजाब की जनता। ये भी आपको पता होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, हम कोई चुनाव नहीं कर रहे। वहां पर पहले ही सेटिंग हो जाती है, वहां का मुख्यमंत्री है, वहां का मुख्यमंत्री। तभी तो मैंने बहुत पहले बता दिया था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री चेंज होगा चुनाव से पहले। हुआ ना? हुआ। तो ये बहुत पहले सेट कर दिया जाता है। आपको ना पता हो तो जिसको कि बेन तब जो बुचड़ भी बोल देते हो आप, जिसको बेन सिंह को तो बहुत कम वोट मिली थी, वो कैसे पंजाब का मुख्यमंत्री बना था? क्यों? क्योंकि एजेंसियों ने सेट किया था। आजादी के बाद से लेके आज तक पंजाब के अंदर जो भी मुख्यमंत्री बनता है उसको एजेंसियां सेट करती है, ना कि पंजाब की जनता। ये पंजाब की जनता को समझना पड़ेगा। इसलिए बार बार आपको कहता हूं कि अपने कैंडिडेट खड़े करो, अपने कैंडिडेट खड़े करो। चलो, आज आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, इसकी जानकारी अगर किसी के पास हो तो बता देना मेरे को भी, क्योंकि ये सवाल छोटा नहीं, बहुत बड़ा सवाल है और विशेष तौर पर पंजाब की बेटी का सवाल है। नेहा सूरी, जानते हो कौन थी नेहा सूरी? चलो आपको बताते हैं। पंजाब की एक ऐसी बेटी जिसको शहीद कर दिया गया, शहीद कर दिया गया था। अब उसके डिटेलमेंट सुनो। नेहा सूरी के अंडर में 5 ड्रग इंस्पेक्टर थे। वो पंजाब में ड्रग्स की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ थी, तो उसको मार दिया गया। और कहां पे? उसके ही ऑफिस में, पुलिस की फुल सिक्योरिटी के बीच में। किसी के पास डिटेलमेंट है नेहा सूरी की? है क्या डिटेलमेंट? चलो, पंजाब का ही काला सच उजागर करने लगे तो बताना नेहा सूरी की डिटेलमेंट जिसके भी पास हो ना, तो बताना हमारे को, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि किसके खिलाफ थी वो। ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ। अब पता लगा, कोई नशे के खिलाफ आवाज उठाता है वो या जेल में जाता है या दुनिया छोड़ के जाता है। ये पंजाब का एक काला सच है जो आपको कोई नहीं बताएगा। भगवंत मान को भी तो 2 साल हो गए, वो 1 हफ्ते में नशा खत्म कर रहे थे पंजाब का। हो गया क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी अपना उद्धार कर लोगे, नहीं तो आपका पतन तो हो ही रहा है। पतन आपका हो ही रहा है। बस आपको 2-4 चेहरे दे दिए जाते हैं, ये भगवंत मान, ये बादल परिवार, ये फलाना, ये फलाना। उन चेहरों में आप उलझ कर जाते हो, उन चेहरों में उलझ कर जाते हो। इसलिए बोला था चेहरों में से चेहरे निकालो, उनको पहचानो और उनकी पहचान करो। क्यों नहीं आप निहंग सिंहों को आगे लेके आते? एक भाई ने कमेंट किया था अपने पिछले वीडियो के ऊपर कि बाबा राजा राज सिंह जी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कौन बनाएगा? पंजाब की जनता बनाएगी ना। पंजाब की जनता एक साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही? क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत से तो वो हैं
जो नकली पगों में सिर फंसा रहे हैं। सच्चाई है ये, मुंह मत मोड़ना इस चीज का। बहुत से वो लोग हैं, कोई अगर अच्छा काम करता है तो जाकर विधानसभा में जाकर चिल्लाने लग जाते, इसको अरेस्ट करो, इसको पंजाब से बाहर करो, ये नशा नहीं छुड़वा रहा, ये बच्चों को पाकिस्तान में भेज रहा है। याद आया हरसिमरत कौर बादल, जिसने संसद के अंदर बोला था इसको केंद्र सरकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पंजाब से दूर करना चाहिए। अब वही हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल बोल रहे हैं कि हम अमृतपाल के साथ खड़े हैं, उनके ऊपर गलत एनएसए लगाया गया। समझना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझे ना तो फिर लटकते रहना और भटकते रहना, दो ही काम होंगे आपके पास। हम बातें कर देते हैं, हमारे गुरुओं ने ये सिखाया, हमारे को ये किया, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, अकाल पुरख हर एक बंदे की एक अलग ड्यूटी लगाता है, क्या हम अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं? क्या एक दूसरे को हम जागरूक कर रहे हैं? हम सिर्फ किस में उलझ कर जाते हैं? बिल्कुल अपनी माँ बोली के ऊपर प्राउड होना चाहिए। अगर माँ बोली अपनी पंजाबी है, हमारी माँ बोली हरियाणवी है, प्राउड होना चाहिए, बोलनी चाहिए वो। लेकिन दूसरी भाषाओं में भी हमारे को अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये चीज आप जितना जल्दी समझोगे उतना ही ठीक रहेगा। अब समझ में आया क्यों हम तो संयुक्त पंजाब का हिस्सा है भाई, अपने संयुक्त पंजाब की बात करते हैं। हरियाणा पंजाब एक ही मानते हैं, हम तो अलग नहीं मानते। जो अलग मानता वो मानता रहेगा, लेकिन पंजाब की राजनीति का जो काला सच है वो आपके सामने रख रहे हैं। लोग कैसे धोखा दे रहे हैं, बार बार गद्दारी कर रहे हैं, फिर माफी मांग लेते हैं और फिर हम ऐसे सोचते हैं ठीक है माफी मांग ली, चलो इसको माफ कर दिया। क्यों भाई? नियंग सिंह के हवाले करो, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो करेंगे फैसला। जो अगर गुरु की बेअदबी करता है या वो जो भी करता है ना, उसको नियंग सिंह के हवाले कर दो, वो फैसला करेंगे। पहले क्या होता था, पहले क्यों काम होते थे? पहले बड़े बुजुर्ग बताते थे कि भाई वोट इसको डालना है, घरों में जा जाकर बताते थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया आ गया, इसके ऊपर प्रचार होता है। सोशल मीडिया क्या है, मंडिया और उसके दलाल बिके हुए हैं, वो तो दिखाएंगे आएगा इनका पापा ही, आएगा इनका पापा ही, बस दिमाग में पापा बिठा दिया। फिर वो एक टारगेट बना लेती है, अब पंजाब का टारगेट बना लिया, अब हरियाणा का टारगेट बना लिया, अब यूपी का बना लिया, राजस्थान का बना लिया। वो टारगेट बना के सेट करते हैं, थोड़ी तारीफ पापा ही कर देंगे, बाकी विरोध कर देंगे। सभी जितनी पार्टियां हैं या जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबका विरोध कर देंगे, ये ऐसा है वो वैसा है। इसलिए मोई नहीं तो कौन, वो सवाल खड़ा कर देते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं। हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है, कहाँ की ठीक कर रहा है? कोई लॉजिक नहीं होता उनकी बातों में, हम मैजिक होता हूं, मैजिक में आप फंस जाते हो, मैजिक में फंसते हो। लॉजिक तो आपके उनके सामने लॉजिक खड़ा करो ना, लॉजिक खड़ा करो कि हाँ ये था, ये कैसे होया। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, अब तुम चुनाव लड़ रहे हो, किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हो? 800 किसान शहीद कर दिए तुमने, उनका हिसाब नहीं दिया, लेकिन तुम चुनाव लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो? पंजाब के बार बार टुकड़े किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? इस क्यों का जवाब लिया कभी आपने? लेना पड़ेगा। फिर पंजाब टारगेट के ऊपर है, फिर पंजाब के टुकड़े होंगे। आपको पहले बता रहे हैं, बार बार आगाह कर रहे हैं, आपको उलझाया जा रहा है। इंडिपेंडेंस कैंडिडेट खड़ा है सिद्धू मूसेवाला का पिताजी, उसको बार बार कांग्रेस फोर्स करेगी आप कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़िए, वो नहीं लड़ रहे। उनको पता है, जो पंजाब का दर्द रखता होगा ना उसको पता होगा किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाकर अपना नुकसान करवाना है। जो इंडिपेंडेंस है ना उनको खासतौर पर लिस्ट बनाओ। कहां है डॉक्टर रितु? डॉक्टर रितु कहां से चुनाव लड़ रही है? कोई बता रहा है कहीं पर? कोई कुछ कर रहा है? कहां भाई? खंडूर साहिब से अमृतपाल का अगर उनके पर्चे रद्द कर दिए गए फिर क्या है? आपके पास अगली पोजीशन क्या है वो आपने सोचा है? सोचो, अगर बदलाव करना है तो शुरुआत खुद से करो, ये अपनी पहली लाइन है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई, जो ये चल रहा है पंजाब के अंदर? अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।